लाठीचार्ज को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। प्रदेश में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध भी किया। बीकानेर में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। शहर के मुख्य बाजारों में हालात अभी भी खराब नजर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ ये बता रही है कि उन्होंने कोरोना के खतरे को बिल्कुल कम कर दिया है। बाजारों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर सिंह ने। बीकानेर में अगर कोरोना की बात करें तो ग्राफ और जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ज़रूरत है कि लोग गाइडलाइन की पालना करें। गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि तीसरी लहर है वो भी अब पैर पसारे हुए खड़ी है। फिलहाल मैं केएम रोड पर हूँ और यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि व्यस्तम जो इलाका है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस तरीके से तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद ही मास्क है वो यहाँ पर मास्क पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं लगा रखा है। और ख़ासतौर पर अगर दुकानों की बात कर लें तो दुकानों पर जो कस्टमर दिखाई दे रहे हैं वो सामान जरूर ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मास्क की जो पालना है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। मास्क नहीं लगा रखा है। और जिस तरीके से बीकानेर की बात कर लें तो लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो प्रयास है वो यहाँ पर जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़रूरत है कि लोग पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। जिस तरह की जो भीड़ है जो सामने दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं जो पालना नहीं कर रही है, गाइडलाइन की पालना नहीं कर रही है, इसके कारण से काफ़ी जो नुकसान है वो यहाँ पर बीकानेर वासियों को हो सकता है। फिलहाल अगर बीकानेर की पहले तस्वीरें आपको देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर मास्क नहीं लगा रखा है और उचित दूरी भी यहाँ पर नहीं बना रखी है। ऐसे में ज़रूरत है कि लोग पूरी तरीके से गाइडलाइन की पालना करें, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने के जो प्रयास है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर व्यस्तम इलाकों की बात कर ले, क्योंकि केएम रोड बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मुख्य जो बाजार है और यहाँ की अगर बात कर ले तो बड़ी संख्या में जो लोगों की आवाजाही है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। फिलहाल ज़रूरत है कि लोग पूरी तरीके से गाइडलाइन की पालना करें, क्योंकि जिस तरीके से जो तीसरी लहर पैर पसारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि लोग अगर पूरी तरीके से नियमों की पालना नहीं करेंगे तो ऐसे में ये आगे आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल अगर मुख्य बाजारों की बात कर लें, चाहे कोर्ट गेट या केएम रोड या हम दूसरे मुख्य बाजारों की बात करें, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं बाहर निकल रहे हैं और ज़रूरत है कि उन्हें गाइडलाइन की पालना करें, क्योंकि अगर गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे तो ये हानिकारक हो सकता है। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना केस घटते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। दौसा में भी लोग मास्क नहीं पहन रहे। ऐसा करके लोग दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। बाजारों में नजारा आम है, जहां लोग बिना मास्क शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने दौसा सब्जी मंडी का जायजा लिया, जहां अधिकांश सब्जी दुकानदार बिना मास्क के नजर आए। इतना ही नहीं, किसी ग्राहक ने भी बिना मास्क नहीं पहना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ चुकी है, लेकिन लापरवाही भी बढ़ चुकी है। ये सब्जी मंडी है दौसा की, ये सुपर स्प्रेडर माने जाते हैं और इन्होंने किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। देखो किस तरह ज़बरदस्ती से मतलब यहाँ पर बैठे हुए हैं ये लोग और मास्क नहीं लगा रहे हैं, और जो ग्राहक आ रहे हैं वो भी पूरी तरह मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिना मास्क लगाए हुए आ रहे हैं, जो क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर माने जाते हैं। प्रत्येक दिन ये सैकड़ों लोगों के संपर्क में आते हैं, लेकिन मास्क नहीं लगे। ये भैया मास्क नहीं लगा रखे। भैया आप मास्क क्यों नहीं लगा रखे जो आप सब्जी मंडी में? मास्क लगाता रखा हूँ सर, ये क्या है इधर हो गया। सरकार कह रही है बार बार मास्क लगाओ, फिर भी नहीं लगा रहे। अरे सर मास्क यही है। बिल्कुल ये बहाने लगा रहे हैं। ये भैया खड़े, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? अरे ये सब्जी लेने आए हैं, देखो ये, लेकिन फिर भी ये मास्क नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे मास्क? क्या आपको डर नहीं लगता कि कोरोना से? लगता है ना, फिर मास्क क्यों नहीं लगाते? लगा लिया ना। देखो किस तरह के मतलब लोगों की लापरवाही इतनी जबरदस्त है। अब ये लोग मास्क लगा लिए, लेकिन अब हम आगे दिखाने चाहेंगे आपको। देखो ये सब भैया बैठे हुए हैं सब्जी बेच रहे हैं। भैया आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? देखो कैसे भगने लगे हैं ये भैया, यहाँ से भग गए। इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं
हम नहीं चाहते कि इस तरह के हालात हो। हम ये चाहते हैं कि लोग अवेयर हों, क्योंकि सरकार गंभीर है, राजस्थान की सरकार गंभीर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाएं और जो कोरोना की संभावित तीसरी लहर है उससे लोग बचें। लेकिन लोग तभी बचेंगे जब सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे। ऐसे में मास्क लगाना अनिवार्य है, क्योंकि आगामी तीसरी लहर से यदि बचना है तो मास्क जरूर लगाना पड़ेगा। एक भैया और आ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आप यहाँ पर सब्जी मंडी में आए हो, बिना मास्क लगाए घूम रहे हो। वो आ रहे हैं मास्क ले। तो क्यों मास्क आप लगा के नहीं आते? कि लगाना चाहिए ना, मास्क लगाना चाहिए ना। आप लगाना चाहिए। फिर क्यों नहीं लगाते आप? सही हो तो खैर। आज के बाद लगाओगे मास्क? आप जरूर लगाएंगे मास्क। आसपास के लोगों से कहोगे मास्क लगाने के लिए? हाँ बिल्कुल, इस तरह की लोगों को ना खुद मास्क लगाना पड़ेगा। बाकी जो भी आप कहीं पर भी जाते हो, चाहे बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, आसपास का यदि कोई मास्क नहीं लगा रखा तो उसे मास्क लगवाएं। जो भी लोग जा रहे हैं बिना मास्क के जा रहे हैं, यानी कि पूरी तरह लापरवाह बन चुके हैं। और ये लापरवाही निश्चित रूप से एक गंभीर रूप धारण कर सकती है, क्योंकि हमने कोरोना की दूसरी लहर देख चुके हैं, कितनी गंभीर स्थिति थी। उसके बावजूद भी लोग समझ नहीं रहे, क्योंकि 15 से 20 दिन पहले जो हालात थे, 1 महीने पहले जो हालात थे, उन हालातों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए लोगों को समझना होगा। और कोरोना का जो अगर इसको पूरी तरह जड़ से खत्म करना है तो सोशल डिस्टेंस और मास्क अनिवार्य है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी लोगों की लापरवाही बढ़ गई। हालांकि अभी दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई। यदि लोगों की लापरवाही इसी तरह बरकरार रही तो तीसरी लहर आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गंगानगर जिला मुख्यालय के केंद्रीय बस स्टैंड में बाजार में लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है और साथ में 90% से ज्यादा लोगों ने चेहरे से मास्क हटा दिए हैं। गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड पर लोगों की लापरवाही का जायजा लिया गंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। जी ऐसा है, इसमें गलती मिलता है, ये बताते हैं अभी उसके मास्क नहीं लगा तो ये बीमारी ऐसी है वैसी है। जब जिस परिवार में ये दुर्घटना होती है उसी को थोड़ा सा ज़्यादा इसकी ठेस पहुंचती है, और जिसके नहीं है अड़ोस पड़ोस में, और उनको इस बारे में पूरा ध्यान नहीं है। और वास्तव में क्या है, भी सभी को इस चीज़ के अंदर सावचेत रहने की आवश्यकता है, सचेत रहना अति आवश्यकता है, ताकि बीमारी है दूसरों को भी ना फैले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से थमी भी नहीं है कि श्री गंगानगर वासी पूरी तरह से लापरवाह हो गए हैं। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के बस स्टैंड पर मौजूद है। यदि हम यहाँ का आपको नज़ारा दिखाएं तो ये देखिए, अधिकांश लोग जो बसों में ट्रेवल कर रहे हैं या बसों से श्री गंगानगर की तरफ आए, मास्क तो है ही नहीं। आप किसी भी यात्री को देख लीजिए, लगभग 90% लोगों का मास्क चेहरे से गायब हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात आप भूल ही जाइए। ये राजस्थान रोडवेज़ की बस है और राजस्थान रोडवेज़ की बस का आप ये नज़ारा देख पा रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह हद तक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है या किन लोगों के चेहरे पर मास्क है। माता जी, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? मास्क लगाना भी जरूरी है ना। ये देखिए, ये बिल्कुल पढ़े लिखे यंग लगे, आप क्यों नहीं मास्क लगा रहे हैं? सर जी, मास्क से कोरोना जाता है क्या? मास्क से कोरोना जाता है, लेकिन मास्क किसने बोला था? किसने बोला था? किसने बोला था कोरोना जाता है? अच्छा, अगर कोरोना, आप ये बताएं, हाँ? कैसे कोरोना जाता है? कैसे कोरोना जाता है? कहते हैं वायरस है। वायरस कौन कहता है वायरस है ये? अच्छा, क्या है ये? मेरे भाई का था कोरोना, मैं उसके पास रहता था, कोई मास्क नहीं था, मेरे तो नहीं हुआ। पार्कों हर जगह कोरोना प्रोटोकॉल पूरी तरह से अवॉइड हो चुका है। इसमें केवल गलती शहरवासियों की नहीं है, जिला प्रशासन की भी गलती है कि जिला प्रशासन अब कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने की जो जिम्मेदारी थी उसमें कतई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और शायद यही वजह है कि जिला प्रशासन की अनदेखी और आंखें बंद होने के कारण जो श्री गंगानगर वासी हैं लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। यदि तीसरी लहर जल्द ही आ जाती है तो इसमें कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जिस तरह से श्री गंगानगर वासी लापरवाही बरत रहे हैं, तीसरी लहर आनी सवाई माधोपुर जिले के बाजार में लोग लॉकडाउन के खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही नहीं, गाइडलाइन जारी करने वाला प्रशासनिक अमला भी हर जगह नदारद दिखाई दे रहा है। बाजारों में ऐसी कोई दुकान नहीं दिखी जहां लोग अब बिना मास्क लगाए बेपरवाह होकर घूम रहे हैं। वहीं बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग भूल गए हैं। बाजारों में लोगों की लापरवाही का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। लहर ने ऐसा कहर बरपाया था कि सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए थे, वहीं हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अब कोरोना की दूसरी लहर खत्म सी हो गई है, सवाई माधोपुर जिले में पॉजिटिविटी दर भी बिल्कुल शून्य हो गई है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिविटी दर शून्य हुई है, वैसे ही अब लोगों का आलम यह है कि अब लोग घनघोर लापरवाहियों पर उतर आ गए हैं।
आप इस वक्त देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के हम इस वक्त बजरिया स्थित मुख्य बाजार में खड़े हुए हैं, जहां पर लोग पूरी तरह से अब लापरवाह होने लगे हैं। आप देख सकते हैं बाजार के अंदर लोग निश्चिंत होकर के और बिना मास्क के घूम रहे हैं। लोगों ने मास्क लगाना बिल्कुल छोड़ सा दिया है। वहीं दुकानों पर भी अत्यधिक लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग भी आप भूल ही जाइए। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की बाज़ारों में जैसे ही बाज़ार खुलते हैं वैसे ही दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। वहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण सीधे तौर पर दावत देता दिखाई देता है। इसके चलते सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर वहीं पुलिस और प्रशासनिक जो सख्ती है वो भी धीरे धीरे सवाई माधोपुर जिले में कम नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये मुख्य बाजार है जहां पर लोग बिना मास्क के बेपरवाह होकर के घूम रहे हैं, जो कि अपने आप में सीधे तौर पर कोरोना संक्रमण को दावत देता है। पूर्व में जहां पर सवाई माधोपुर में पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती बरती जा रही थी, वो सख्ती भी अब धीरे धीरे सवाई माधोपुर में कम हो गई है, जिसके चलते अब कोरोना की तीसरी लहर कितनी घातकता के साथ में और व्यापकता के साथ में हो सकती है, लोग शायद इससे अनजान हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार ऐसे ही भीषण परिणाम हमें एक बार फिर से झेलने पड़ सकते हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद कोचिंग सिटी कोटा में भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोटा के बाजार में कैसे गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। कोरोना की दूसरी लहर कोटा में भी थम सी गई है, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें वो लगातार नज़र आ रही है। यानी जो तीसरी लहर है उसको लोग न्योता दे रहे हैं। ये कोटा का गुमानपुरा मार्केट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है कई सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही है। इस तरह की तस्वीरें कोटा के बाज़ारों में जो है लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरह से लगातार सरकार की ओर से अपील की जा रही है, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की जा रही है, सीएम अशोक गहलोत लगातार अपील कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो लगातार पर्यटन स्थलों से जिस तरह की तस्वीरें, खतरनाक तस्वीरें आई थी, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने जो है उसे गंभीर बताते हुए जो है लोगों से अपील की है कि गाइडलाइन की पालना करें। लेकिन जिस तरह से लोग नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लोग जो है अभी भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कई जगहों पर नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका खतरा वो पूरी तरह से मंडरा रहा है, या यूं कहें कि लोग जो है तीसरी लहर को बुलाने के लिए खुद ही जो है अपना आप इस खतरनाक कदम को उठा रहे हैं। तस्वीरें ये गुमानपुरा क्षेत्र की हैं, जहां भी नज़र पड़ती है तो कई सारे लोग ऐसे नज़र आते हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे ही कैमरा आता है या पुलिसकर्मी नज़र आते हैं तो मास्क ज़रूर लगा लेते हैं, लेकिन जब तक खुद अपनी इच्छा से पूरी गंभीरता के साथ गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे, कोरोना से जंग जीती नहीं जा सकती है। कोटा में जिस तरह से बाज़ारों को अनलॉक किया गया उसके बाद जो है भीड़ बाज़ारों में वो नज़र आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना लोग करने से गुरेज कर रहे हैं। पूरी लापरवाही जो है वो यहाँ पर जो है देखी जा रही है। हालांकि पुलिस की ओर से चालान भी बनाए जा रहे हैं, जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक पॉजिटिव रोगियों की बात है, कोटा में आंकड़ा बिल्कुल कम सा हो गया है। अस्पतालों में भी जो है मरीजों की तादाद बहुत कम हो गई है, यूँ कहें कि 2 अंकों में हो गई है। सरकार की ओर से लगातार गाइडलाइन की पालना की अपील की जा रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार अपील कर रही है, लेकिन ऐसी तस्वीरें जो है वो एक बार फिर डरा रही हैं कि तीसरी लहर का जो अंदेशा है वो अंदेशा कहीं ऐसी ख़तरनाक तस्वीरों के चलते सच में तब्दील ना हो जाए। यानी जो कोरोना का जो संक्रमण है वो गया नहीं है, अभी भी हमारे बीच इसी वातावरण में मौजूद है। तो ऐसे में बचाव के जो साधन हैं उनको गंभीरता से अपनाना होगा। वो गंभीरता जो है कोटा में भी जो है नज़र नहीं आ रही है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो गाइडलाइन है उसकी पालना लोग करें। न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं, ज़रूरी कामों से ही घरों से बाहर निकलें। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर देश भर में चिंता का माहौल है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना से डर नहीं लगता।
और वो बेधड़क बिना मास्क पहने भीड़ भाड़ भरे इलाके में सीना ताने चलते हैं। जोधपुर रोडवेज बस स्टैंड पर लोगों की लापरवाही का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की चिंता पूरे देश भर को है। लोगों में एक डर है कि यह तीसरी लहर कितनी तबाही मचाएगी, लेकिन आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें डर नहीं लगता और वे कोरोना वायरस संक्रमण की गाइडलाइन की पालना नहीं करते। इस रियलिटी चेक को करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं रोडवेज सभा। यहाँ देखते हैं कितने लोगों ने मास्क लगा रखा है। सर, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है। आओ जल्दी करो। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगा रहे सारा दिन, मास्क बिसल मारते हैं, गाड़ी आगे पीछे करते तो मास्क नीचे करना पड़ता है। लोगों को आप मास्क लगाने के लिए समझाते हैं? सर जी, बिसल मारते गाड़ी बैक करवाई, अभी तो मास्क तो ऊपर नीचे होता ही है। विसल मारने के लिए जो है इन्होंने मास्क हटाया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है बिना जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो खुद ही कहीं ना कहीं बहाने बनाते हमको नजर आ रहे हैं। कुछ और गाड़ी आ रही है, इसमें भी देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे को देख के किस प्रकार से। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया मैडम? मैडम हेलो, मास्क क्यों नहीं लगा रखा? आप देख सकते हैं किस तरह से पूछने के बाद तुरंत चेहरे पर जो है लेके आया जाता है कपड़ा, और मास्क का उपयोग लोग करते नहीं हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार होंगे इस तीसरी लहर को बढ़ाने के लिए, और मास्क के नाम पर जो कहीं ना कहीं। पंकज सिंह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। राजस्थान रणजी टीम के कप्तान रह चुके हैं पंकज सिंह 15 सालों से राजस्थान के लिए क्रिकेट खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम में गेंदबाज के रूप में भी शामिल किए गए थे। कोरोना की मार झेल रहे पर्यटन को नई उड़ान देने के लिए नई इको टूरिज्म पॉलिसी को गहलोत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस नई पॉलिसी से मरुधरा के नए और अनछुए कुदरती नजारों का दीदार हो सकेगा। मरुधरा के पर्यटन को मिलेगी नई धार। जंगल को संरक्षण, बढ़ेगा रोजगार। पैंथर सफारी, साइकिल की सवारी। पक्षियों का कलरव, धोरों का दीदार। प्रकृति ने मरुधरा में कदम कदम पर नेमतें बिखेरी हैं। कहीं पहाड़ों की खूबसूरत वादियां हैं, तो कहीं झिलमिल झीलों की बहार। कहीं जंगलों की हरियाली है, तो कहीं रेतीले धोरों का संसार। ऐतिहासिक महलों की विरासत है, तो वीरों की शौर्य गाथा गाते अभेद्य गढ़ और किले। यही कारण है मरुधरा सालों भर रहती है सैलानियों से गुलजार। हालांकि पिछले 1.5 सालों से कोरोना के कहर ने प्रदेश के पर्यटन की कमर तोड़कर रख दी, लेकिन अब पर्यटन को नई उड़ान देने और जंगलों के संरक्षण को लेकर गहलोत कैबिनेट ने नई टूरिज्म पॉलिसी पर मुहर लगा दी। 2021 से लेकर 2030 तक ये पॉलिसी प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और जंगलों के संरक्षण पर फोकस रहेगी, जिसके तहत प्रदेश के हर हिस्से को वहां की खासियत के हिसाब से विकसित किया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों को पर्यटन से जुड़े रोजगारों से जोड़ा जाएगा। जैसे हाड़ौती अंचल में रिवर एडवेंचर, बोटिंग, टाइगर रिजर्व, ओवरनाइट कैंपिंग खास आकर्षण होंगे, जबकि रेगिस्तानी जिलों में डेजर्ट इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा कई शहरों में झालाना की तर्ज पर पैंथर सफारी विकसित की जाएगी। वहीं झील, जलाशय, तालाब को संरक्षित कर बर्ड वॉचिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश की बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को प्रमोट किया जाएगा। नई पॉलिसी में नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को शामिल किया गया है। साथ ही गाइडलाइंस को इको टूरिज्म से जुड़े लोगों के लिए ज्यादा आसान और जवाबदेह बनाया जाएगा।
2010 की टूरिज़्म पॉलिसी को रिवाइज किया गया है। इसमें जो है पिछले 10 साल में जो इनपुट्स इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल लेवल पे थे वो सब डाले गए हैं। नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी, नेशनल इको टूरिज़्म पॉलिसी और स्टेट टूरिज़्म पॉलिसी के साथ में तालमेल बिठा के जो भी चेंजेस करने थे वो किए गए हैं। नई इको टूरिज्म पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया और कहा कि इससे प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के इस फैसले का टूरिज्म से जुड़े लोगों ने भी स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे प्रदेश के पर्यटन को नई उड़ान तो मिलेगी ही, रोजगार के ढेर सारे अवसर पैदा होंगे। जैसा कि अभी इको टूरिज्म पॉलिसी गवर्नमेंट ने प्रदर्शित की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि नई पॉलिसी आने से जो कि इको के साथ साथ जो गांव वाले हैं, जो भी इस संदर्भ में जुड़े हुए हैं उद्योग से, उनके लिए एक आने का समय अच्छा होगा, क्योंकि पैंडेमिक पीरियड के सभी पूरी तरह टूट चुके हैं। नए आयाम होंगे, नया बिजनेस मिलेगा एंड इससे जो लोकल लोग हैं उनको लाभान्वित हो सकेंगे। लोगों में पर्यटन के बढ़ते शौक से इस उद्योग में नई जान तो आई है, लेकिन सैलानियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पर्यटक स्थलों की खूबसूरती को नुकसान हो रहा है। साथ ही पर्यावरण पर भी विपरीत असर हो रहा है। लेकिन नई इको टूरिज्म पॉलिसी से प्रकृति को संरक्षण भी मिलेगा और अनछुए कुदरती नजारों का दीदार भी होगा। अभी तक राजस्थान अपनी हेरिटेज से पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता रहा था, लेकिन अब नई राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी बना करके यहाँ के कुदरती नज़ारों और जैव विविधता से पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। रणथंभौर और केवलादेव तो बहुत से पर्यटक आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर नई टूरिज्म साइट डेवलप की जाएंगी, जहां पर कुदरती नज़ारों को देखने के लिए पर्यटक आएंगे। इससे प्रदेश के अंदर पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी जुटाया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान के नए टाइगर रिजर्व, नई पैंथर सफारी और भी ऐसे हैरत अंगेज कुदरत के जो तमाम टूरिज्म से जुड़े हुए मामले हैं वो इस पॉलिसी में आगे बढ़ेंगे। उन्हें विकसित करके नए प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और वहाँ पर सुविधाओं का विकास किया जाएगा। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।